हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कर्ता पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। जैसे कि हम सभी आदी होते हैं कर्म पर ध्यान देने की। कोई कुछ कर रहा है तो हम उसके कर्मों से निर्धारण करते हैं कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, और निश्चित ही कुछ मामलों में पता चल जाता है किसी व्यक्ति के बारे में उसके कर्मों से। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि आप पता नहीं कर पाएंगे किसी कर्मों से कि उसका कर्ता कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, कभी नहीं मालूम कर पाएंगे। और उसी का नतीजा है आज कि कुछ लोग एक जगह दिखाई देते हैं बहुत अच्छा कर्म करते हुए, लेकिन वही लोग, वही कर्ता, वही व्यक्ति कई जगह समाज में बुराइयां परोसने का काम करता है। एक जगह दिखाएगा कि वो सत्संग कर रहा है, साधुओं के शरण में जा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, लेकिन उसके जो कर्म है कई जगह जो भीतर से बना बैठा है उसके कारण कई जगह समाज को बेहोशी में ले जा रहा है। कई जगह वो बुराई परोस रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग, कहा भी जाता है कि जो गुटखा तंबाकू शराब बेचते हैं वो हॉस्पिटल खुलवा देते हैं कैंसर का। तो इसमें आप क्या कहेंगे? वहां तो लोग वो देखेंगे कि अरे भाई कितना कोई दानी है कि देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिया गरीबों की सेवा के लिए, कितना मददगार है। लेकिन उसी के कर्म से वो कैंसर उत्पन्न हो रहा है, वो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, इसको आप ध्यान नहीं देते। और इस प्रकार ही दुनिया में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो कुछ दान पुण्य कर देते हैं, देखेंगे कि इतना दान कर रहे हैं, ये कोई करोड़पति इतना कर रहा है, कोई करोड़पति इतना कर रहा है, लेकिन गहराई से अगर देखेंगे उस कर्ता को तो वही कई सारे जो चीज़ें हैं समाज में, गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, पर्यावरण की समस्या है, सबके लिए कहीं ना कहीं वही दोषी होता है। जो अंधाधुन कमाई के लिए वो कर रहा है, जो उसका कर्ता है वही दोषी होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना जरूरी हो जाता है अपने कर्ता पे। अगर कर्ता सही है ना तो कर्म अपने आप सही होंगे। तो इसलिए कर्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। अध्यात्म यही कहता है, कर्ता पर ध्यान दो, तुम कौन हो पहले ये जानो। छोड़ो क्या कर रहे हो, अच्छे अच्छे करने से, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, नहीं। तुम जो हो वही अगर बने बैठे हो तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ अच्छा परिणाम नहीं होगा, आगे चल के वो नुकसान ही देगा। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जो बने बैठे हैं, अगर अहंकार बने बैठे हैं, अगर आपकी जो भीतर की छवि जो करता है वो संसार से प्रेरित है, उसी का रूप है ना मैं, तो उससे कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। यह बात समझ जाइए, गलत ही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे कि अब मान लीजिए कि बंदूक का आविष्कार हुआ, किस लिए हुआ था? अपनी रक्षा के लिए, इसीलिए किसी ने की होगी, दुश्मनों से बचने के लिए। लेकिन क्या वो दुश्मन यूज नहीं कर रहा है? क्या उसका इस्तेमाल गरीबों को सताने के लिए नहीं किया जाता? जो कमजोर हैं उन्हें मारने के लिए नहीं किया जाता? मासूमों को मारने के, सबको मारने के लिए किया जाता है। उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। और दुनिया में जितनी भी चीजें देखेंगे जो वैज्ञानिक आविष्कार की चीजें हैं, जो मैं के केंद्र से आ रही है, यानी कि कर्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। समस्या देखे और उसका हम समाधान पेश कर दिए तो आगे चल के समस्या उत्पन्न कर देगी, यह बात समझ जाइए। और आने वाले समय में जो हमने एआई का आविष्कार किया है अपनी सुविधाओं के लिए, जो कर रहे हैं लोग, वो भी आने वाले समय में बहुत घातक साबित होने वाला है। यह तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी चेता रहे हैं। तो यही होता है, जब व्यक्ति जो है वही बना बैठा रहेगा भीतर से, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, उस कर्म का परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता है। और वही जब कर्ता शुद्ध हो जाता है ना,
जब कर्ता बदल जाता है भीतर से, तो वो कुछ भी करे वो सही ही होता है। जैसे कि जब गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो उसी कर्ता से कह रहे हैं कि अगर तेरे कर्ता सही है ना, तो तू मत देख तो तू किसे मार रहा है, मारना भी सही होगा। क्योंकि जब आदमी का कर्ता सही हो जाता है तो उसका कर्म बिल्कुल सत्य के लिए होता है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े करो। तो ये होती है बात, और इसलिए कर्ता पर जोर देने की बात की जाती है। क्योंकि सिर्फ हम कर्म पे ध्यान देंगे ना, तो निश्चित ही हम चाह कर के भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे अपने जीवन के लिए चाहे दूसरों के जीवन के लिए, कर ही नहीं सकते। क्योंकि पहले से हमारा कुछ न कुछ कर्ता बना बैठा है। हम जिसे कर्ता मान रहे हैं वो झूठ से आ रहा है, वो अपनी सच्चाई नहीं है, वो अपनी पहचान नहीं है, वो अपनी वास्तविकता नहीं है। हम जिसे मैं रात दिन करते हैं, जिस कर्ता को हम समझते हैं कि मैं ये करता हूं, उसकी सच्चाई कुल इतनी है कि वो समाज के 4 लोगों से मिलकर बना है, 4 बातों से मिलकर बना है, 4 बातों को पढ़ने से मिला है। उसकी कुछ न कुछ कंडीशनिंग है जिससे वो मिलकर बना है। जैसे प्याज की छिलके को उखाड़ते जाते हैं ना, उस प्रकार उखाड़ते उखाड़ते अगर देखेंगे ना उस कर्ता को, तो उसमें कुछ नहीं बचेगा जिसे वो अपना कह सके, कुछ नहीं बचेगा। यह बात समझ जाइए। तो बताइए कि जब चीजें ही दूसरों से मिलकर बनी है, आपका कर्ता, तो उससे कैसे आप सही चीजों कर पाएंगे? जब कर्ता ही झूठ है तो सारी कर्म ही झूठ हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कर्ता को शुद्ध करने की जरूरत है, कर्ता को सही करने की जरूरत है। जो केंद्र में है उसे सही करने की जरूरत है, और जब केंद्र सही हो जाता है ना, तो सब सही हो जाता है। क्योंकि सच के केंद्र से कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन गलत केंद्र से सच का दिखावा जरूर हो सकता है, जैसा कि समाज में लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इसीलिए हार जाते हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं। देखेंगे कि कुछ लोग भ्रष्टाचार को लड़ाई बना के चलते हैं लड़ने के लिए समाज में, और आगे चल के वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। कुछ लोग कमजोरों को बचाने के लिए लड़ते हैं लड़ाई, संगठन बनाते हैं, नेता बनते हैं, और बाद में देखेंगे कि वही लोग खुद कमजोरों को सता रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमने सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया कि हम ये कर्म कर देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और अभी भी हम यही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हम सोचते हैं कि जो पर्यावरण के सामने समस्याएं हैं तो हम इस तरीके से दूर कर देंगे। नहीं दूर कर सकते, क्योंकि आपका कर्ता ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप दूर करोगे और दूसरी तरफ आपकी ललक क्या है कि मैं खूब खरीदारी करूं, मैं खूब मौज मस्ती करूं, मैं खूब हवाई यात्रा करूं, मैं खूब भोगूं। कर्ता अभी भोगने वाला है, तो कैसे आप समस्याओं का समाधान कर देंगे? आपकी 100 प्रकार की लालसा है, इच्छा है, घर को वस्तुओं से भरना चाहते हैं, तो कैसे बताइए? कैसे आप पर्यावरण को शुद्ध कर देंगे? कैसे हवा शुद्ध हो जाएगी? नहीं हो सकती। एक जगह होगी तो दूसरी जगह समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और इस भोगने के चक्कर में आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं देखता हूं शहरों के बाहर शहरों का कचरा फेंका हुआ होता है। जो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं वहां लाकर शहर का कचरा डाल दिया जाता है, जो पहले शुद्ध हुआ करते थे। पेड़ पौधे, हरियाली है, नीचे मिट्टी है। लेकिन जैसे जैसे ये भोगवाद बढ़ा है, लोगों की जरूरतें बढ़ी है, वैसे वैसे समझ जाइए ना कि शहर तो साफ हो गए। लोग कहते हैं कि हमने सफाई कर दी, लेकिन वो कचरा कहाँ गया बताइए? वो आकर के बाहर खेतों को गंदा करता है, बाहर पर्यावरण को गंदा करता है, नदी नालों को गंदा कर रहा है। तो नहीं हो सकता उस तरीके से, चाह करके भी नहीं हो सकता। तो जरूरत हो जाती है कर्ता को सही करने की, और जब कर्ता सही होता है ना,
तो सब चीज सही होता है, परफेक्ट होता है। फिर द्वंद्व भी नहीं रहता कि ये करूं कि वो करूं, फिर डर भी नहीं रहता किसी से। ये नहीं होता कि मुझे क्या करना है, सोचना नहीं पड़ेगा। जब कर्ता सही हो जाएगा सब साफ होगा। और जब कर्ता सही होना, तो कहा जाता है ना कि उसके लिए युद्ध भी जायज है, क्योंकि वो सही युद्ध करेगा। तो इसलिए कर्ता पर ध्यान देने की जरूरत है कि कर्ता को कैसे सही किया जाए। जो हम बने बैठे हैं ना, उसको कैसे सही किया जाए। हम मान लीजिए कि हम बने बैठे हैं लोहा, जिसका स्वभाव है बदल जाना। मान लीजिए कि आग से गर्म करेंगे तो आग जैसा वो भी तपने लगेगा, अगर ठंडे पानी में डाल दें तो पानी जैसे ठंडा हो जाएगा। लेकिन आग का स्वभाव क्या है? सिर्फ गर्माहट, सिर्फ गर्मी, उष्मा, प्रकाश। उसमें कुछ भी मिलावट करे क्या होगा? उसमें आग आग ही रहेगी। तो उस प्रकार का अपना स्वभाव बनाइए जो है आपका, कोई मिलावटखोरी नहीं। उस पर फिर दुनिया कुछ भी करती रहे प्रभाव नहीं पड़ता, जब कर्ता सही हो जाता है। और सही कर्ता जब हो जाता है ना, वहां से जब आप कर्म करेंगे सब सही होगा। तो कर्ता कैसे सही होगा भाई? कर्ता सही तब होगा जब हम अपने भीतर उतरेंगे, जब हम परत दर परत अपनी सच्चाई को देखेंगे, जब हम ज्ञानियों के पास जाएंगे, जिन्हें आत्मज्ञान है, जिन्होंने सच में जीवन में कुछ जाना है, समझा है। निश्चित ही आसपास चार लोगों से तो नहीं हो सकता, जिन्हें आप रात दिन देखते हैं, सुनते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उनके जैसे चलते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको किताबों के पास जाना होगा, ज्ञानियों के पास जाना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, ऊब के साथ समय बिताना होगा। ऐसी बातें जानते हैं क्या होता है? ऊब देती है आदमी को। आदमी इन सब बातों से उबता है, बोरिंग लगता है, क्या लेकर के बैठ गए ऐसी बातें। लेकिन यही ऊब काम का होता है। इसी ऊब से हमारे भीतर कुछ टूटता है, कुछ नया सृजन होता है। नहीं तो मन का स्वभाव है बदलते रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। और उसी को पकड़ के आजकल कंपनियां, जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो है, देते रहो इधर से उधर की बातें, कभी वहाँ की कभी वहाँ की कभी यहाँ की, एक एक सेकंड की बात दिखाते रहो, मन इधर उधर जाता रहेगा। और आदमी यही चाहता है। तो उन्होंने नस पकड़ लिया है आपका, और उस अनुसार आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स बना दिए, और आप देखो उसमें घंटों समय बिता देते हो। मिलता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जहाँ ज्ञान है, जहाँ समझने की बात है, जहाँ कुछ सृजन होता है, वहाँ समय देना पड़ता है, वहाँ ध्यान से सुनना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, उबना भी पड़ता है। लेकिन वही काम की बातें होती है, वही जीवन को परिवर्तित करती है, उसी से आदमी आगे बढ़ता है। और किताबें उबाऊ होती है, क्योंकि वहाँ चित्र नहीं चल रहे होते, वहाँ बार बार कुछ चीज़ें नहीं बदल रही होती। एक विचार के साथ आपको बढ़ना पड़ता है, एक कहानी के साथ बढ़ना पड़ता है, बार बार मत्था मारना पड़ता है। वहाँ क्या कहा, इस बातों का क्या तात्पर्य है, इस प्रकार। तो जब इस प्रकार आदमी स्वयं से प्रश्न करेगा, तो धीरे 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 चीज़ें साफ होगी। उसका जो असली करता है ना, वो उभर के आएगा। और जो अभी आपका जीवन में नकली करता है, जिसके कारण जो भी आप करते हैं दुख पाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, द्वंद्व में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उस कर्ता से जो भी करते हैं, आपको लगता है कि वो कर्म कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वैसा कर लूंगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये चीज़ें जीवन में आ जाएगी, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यह व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है। इस प्रकार ही तो करता चलता है। वो तो मेरा प्रतिद्वंदी है, दुनिया का विकास ऐसे होगा वैसे होगा। तो दुनिया भी
वैसे ही करती है, आप भी वैसे करते हैं, पूरा विज्ञान भी वही कर रहा है। लेकिन क्या दुनिया में सुख शांति आ रहा है? बहुत सारी सुविधाएं आ गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे आदमी के पास पैसे हो गए, लेकिन सुख शांति आनंद इसका दर्शन नहीं मिलेगा। बल्कि आदमी का हर किया हुआ कर्म ही आज उसके लिए समस्या बन रहा है। हर चीज का गलत उपयोग होता है और कितनों का जीवन उससे तबाह होता है। टेक्नोलॉजी है, उसी से देख लीजिए, सुविधा तो मिला, लेकिन उस सुविधा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? उसका निश्चित ही गलत इस्तेमाल होता है। तो इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले कर्ता को सीधा करना पड़ेगा। जब तक कर्ता सीधा नहीं होगा ना, सही नहीं होगा ना, तो कर्म का कोई मतलब नहीं है। जो कर्म करेंगे वो कुछ देर के लिए लग सकता है कि सही है, दुनिया को लाभ दे रहा है, लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन आगे चल के वही घातक हो जाएगा। तो इसलिए अध्यात्म बात करता है खुद को जानने की, अपने आप को जानने की, अपनी सच्चाई देखने की कि तुम हो क्या, पहले ये जानो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचना। और जो लोग पहले ही दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं बिना खुद को जाने, तो थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के वो फंसेंगे, आगे चल के कहीं ना कहीं वो भी उसी में लिप्त पाए जाएंगे, आगे चल के कहीं ना कहीं वो लड़ाई छोड़ देंगे, दूर तक नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई देता है, दुनिया की चीज़ें। अब जो दुनिया की चीज़ें जिसे पाने के लिए दिखाई दे सकती है, तो उसे तो कोई भी ललचा सकता है, कोई भी खरीद सकता है, और बिक भी जाते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया लोग बिक जाते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि कर्ता सही है ही नहीं वहाँ। और जिसका कर्ता सही होता है ना, उसके पास आप पैसे दे दे, ताकत दे दे, उसका सबका सही इस्तेमाल करेगा, लोगों की भलाई के लिए करेगा, सत्य के लिए करेगा। इस बात को समझ जाए। तो इसलिए कर्ता को सही करने की जरूरत है। और जब कर्ता सही हो जाएगा तो आपको बहुत सारी सच्चाई से वास्ता पड़ेगा, बहुत सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे, और अपने ही जो मूर्खताएं हैं उस पर हंसेंगे भी कि मैं कौन कौन सी मूर्खताएं कर रहा था, और लोग कौन कौन सी मूर्खताएं कर रहे हैं जिसके कारण वो दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। बहुत सारी बातें समझ आती है। तो इसलिए कर्ता को सही करने की जरूरत है।